कैसे मैंने एक 200 रुपए की जॉब से अपना करियर स्टार्ट किया और अपनी खुद की एक कंपनी बना ली जिसका आज सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। मैं एक फाइनेंशियली एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक सरकार के स्कूल से हुई। दोस्तों, जिस दिन मैंने अपनी 10th क्लास पास की, मैं खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के पास गया और मैंने उनसे बोला कि डैडी, मैंने अपनी 10th क्लास पास कर ली है। दोस्तों, ये सुनकर मेरे डैडी ने मुझे बोला कि बेटा, मेरे को आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा, आज के बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है या आपको अपने कोई भी शौक पूरे करने हैं, उसके लिए आपको खुद कमाना पड़ेगा। मैंने 11th क्लास में एक गवर्नमेंट स्कूल में ही अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पर फीस कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे को अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए। दोस्तों, 11th में एडमिशन लेने के बाद मैं निकल पड़ा एक जॉब ढूंढने के लिए। उसी दौरान मुझे एक मित्र ने बताया कि आपको दिल्ली में एक दूध की कंपनी है DMS, जो कि 10th और 12th पास स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब उपलब्ध कराती है। दोस्तों, मैंने उस DMS को ज्वाइन कर लिया। अब मुझे सुबह उठकर दूध बांटने जाना होता था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे दूध बांटने के लिए DMS हमें पूरे महीने के 200 रुपये देती थी। दोस्तों, उस कंपनी में मैंने बड़ी जी जान से मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर मैंने अगले 2 सालों में उस कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर का प्रमोशन तक पा लिया। मुझे एक वाकया याद आता है कि सन 2003 की बात है। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी और मेरे घर से मुझे फ़ोन आता है कि सुनील, जल्दी घर आओ, आपको बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। दोस्तों, मैं अपने सीनियर से बोलता हूं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए। मेरे सीनियर उस टाइम मुझे मना कर देते हैं। इसके चलते हुए मैं अपने जूनियर मैनेजर को शिफ्ट का हैंडओवर देकर अपनी मिसेस को लेकर हॉस्पिटल चला जाता हूं। दोस्तों, जब मैं अगले दिन वापस शिफ्ट पर आता हूं तो मुझे बोला जाता है कि आपको जॉब पर नहीं लिया जाएगा, आप सीनियर मैनेजर से बात कीजिए। जब मैं सीनियर मैनेजर से बात करता हूं तो मुझको बोला जाता है कि आप इस कंपनी से रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप बिना सीनियर की परमिशन के आउटलेट को छोड़कर बाहर गए। दोस्तों, ये सुनकर उस दिन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दोस्तों, जिस दिन मेरी नौकरी छूटी उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सोच ली थी कि जिंदगी में कुछ भी करूंगा लेकिन दोबारा नौकरी नहीं करूंगा। काफी कोशिशों करने के बाद भी ये शॉप अच्छी तरीके से रन नहीं हो रही थी, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे और सेल बहुत कम थी। किसी तरीके से मैं इसको धीरे धीरे रन कर रहा था। 1-1.5 साल बीत जाने के बाद भी मेरे को वहाँ से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। साथ के साथ मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि यार, जब आपकी ये शॉप चल ही नहीं रही तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते। लेकिन दोस्तों, मैंने ठान रखा था कि अगर मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी करके इस केक शॉप को ही चलाना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। हम रात को कॉल सेंटरों के आगे खड़े होकर कार्ड बांटा करते थे कि आप आइए हमारी शॉप पर, आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये हमारी एक नई शॉप है, केक शॉप, जो हमने आपके एरिया में खोली है। इसी के चलते हुए एक दिन वो एक कार्ड एक लेडीज़ को मिला और वो लेडीज़ हमारी शॉप पर केक का ऑर्डर करने के लिए आई। दोस्तों, उसने अपने बच्चे के लिए हमारी शॉप से एक केक का ऑर्डर किया और अगले दिन मुझे एक फ़ोन आया कि आपको एक बल्क ऑर्डर देना है, प्लीज़ आप हमारी कंपनी में आइए। तो सर, वो HCL की कंपनी थी और जब मैं उस कंपनी में वहाँ पर गया उस लेडीज़ से मिलने, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये वही लेडीज़ है जिसने 1 दिन पहले मेरी शॉप से केक लिया था। दोस्तों, उस लेडीज़ ने मुझसे बोला कि आज के बाद हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो आपकी कंपनी से हमारे केक आएंगे। मांग बढ़ने के कारण हमें अपना दूसरा आउटलेट भी नोएडा में खोलना पड़ा, तीसरा आउटलेट हमें गुड़गांव में खोलना पड़ा। दोस्तों, आज हमारी कंपनी के करीब 15 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं।